और फुट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की सहायता लेंगे तो प्लांटर fasciitis नॉर्मली हफ्ते या 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है। कभी कभी नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप चौहान, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैत्री मेडिकेयर एवं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव। नॉर्मली अगर किसी आदमी को एडी का पेन रहता है, चाहे वो माइल्ड हो चाहे सीवियर, उसको वॉकिंग करने में, डे टू डे एक्टिविटी करने में बहुत कठिनाई रहती है और हर कोई जो इससे परेशान रहता है वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये पेन ठीक हो जाए। हम आज हील पेन के एक मुख्य कारण प्लांटर fasciitis के बारे में बात करेंगे। प्लांटर fasciitis, जिसको एक और नाम दिया जाता है जॉगर्स हील, क्योंकि ये अक्सर जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रनर, जॉगर्स, मैराथन रनर्स या हाउसवाइफ्स जो बहुत ज़्यादा देर खड़ी रहती हैं उनको परेशान करता है। प्लांटर फेशिया हमारे पैर की एक ऐसी मांसपेशी है जो हमारे पैर में आगे से पीछे तक स्पैन करती है और हमारी आगे से पीछे तक हड्डियों को कनेक्ट तो करती है। ये एक टाइट बैंड है जो कि फ्लेक्सिबल रहता है और आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच करता है जब हम खड़े रहते हैं। जब हम ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक खड़े रहते हैं या भागते हैं, उस पर स्ट्रेस होने से इसको माइक्रो इंजरीज हो जाती हैं और जहाँ ये पीछे एडी की हड्डी पे अटैच होता है वहाँ पर ग्रेजुअल स्ट्रेचिंग और इंजरी से वहाँ चोट लगने से इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। जब ये इन्फ्लेमेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है तो पेशेंट्स को हील पेन परेशान करने लगता है। नॉर्मली ये हील पेन ज़्यादातर अर्ली तो मॉर्निंग में होता है या फिर आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट होता है और जैसे जैसे हम मॉर्निंग के बाद बिस्तर से उठ के वॉक करना शुरू करते हैं ये हील पेन आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाता है। प्लांटर fasciitis ज़्यादातर उन लोगों को परेशान करती है जो ज़्यादातर नॉर्मली सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहते हैं और एकदम काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग रनिंग, साइकिलिंग में इंडल्ज करना शुरू कर देते हैं। ये अक्सर उन लोगों को परेशान भी करती है जो लोग टाइट या रिजिड शूज़ पहनते हैं जो कि पैर की फ्लेक्सिबिलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं और ये प्लांटर fasciitis ओवरवेट लोगों को भी परेशान करती है। अक्सर इस बीमारी से पेशेंट्स अर्ली मॉर्निंग में परेशान रहते हैं और जैसे उठते हैं उनको पेन शुरू हो जाता है और उनके डे टू डे काम करने में कठिनाई आती है। नॉर्मली प्लांटर fasciitis के मरीजों की कंप्लेंट रहती है कि उनको जो पेन रहता है एडी में वो करीब 2 से 4 इंच हमारी एडी की हड्डी से आगे रहता है और उनको वॉक करने में काफ़ी परेशानी रहती है। अगर हम इन लोगों को एग्जामिन करते हैं तो इन लोगों की टेंडरनेस के अलावा जो इनकी हील कॉर्ड रहती है वो भी टाइट रहती है। इनको अपनी एडी पे और पंजे पे खड़े होने में कठिनाई रहती है। नॉर्मली प्लांटर fasciitis फ्लैट फीट या जिन लोगों के पैर में काफ़ी हाई आर्च रहती है उनको भी परेशान करती है। प्लांटर fasciitis को डायग्नोज करने के लिए नॉर्मली कोई ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं करती है, पर हम कभी कभी इसका एक्सरे भी कराते हैं और एक्सरे में कुछ लोगों को वहाँ पर एक एक्स्ट्रा हड्डी जिसको कैल्केनियल स्पर बोलते हैं वो दिखाई देता है। कैल्केनियल स्पर नॉर्मली इस परेशानी का कारण नहीं है और कैल्केनियल स्पर को ऑपरेट करने से ये बीमारी ठीक नहीं होती है। प्लांटर fasciitis के अंदर कभी कभी सीरम यूरिक एसिड हाई हो जाता है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करना आवश्यक है और अगर इसकी मात्रा ब्लड में ज़्यादा है तो उसको ट्रीट करने से भी प्लांटर fasciitis का पेन कम हो जाता है। प्लांटर fasciitis को ट्रीट करने के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। नॉर्मली इसको ट्रीट करने के लिए हमको हील कॉर्ड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, हमको आइस पैक लगाना चाहिए अपनी एडी के आसपास, हमको कोई वुडन स्टिक पे अपने फुट मसाज करनी है और जब खासकर हम जब सो के उठते हैं या ज़्यादा देर बैठ के उठते हैं तो फुट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस किए बिना हमको पैर नीचे नहीं रखना है। नॉर्मली अगर हम माइल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई भी लेंगे कुछ हफ्ते 10 दिन तक और ये सब फुट मसाज और फुट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की सहायता लेंगे तो प्लांटर fasciitis नॉर्मली हफ्ते या 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है। कभी कभी प्लांटर fasciitis के लिए हमें फिजियोथेरेपी की हेल्प भी लेनी पड़ती है जिसके अंदर हम अल्ट्रासोनिक मसाज और एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 5 से 10% पेशेंट्स में जब हमको एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से सहायता नहीं मिलती है तो हम लोकल इंजेक्शंस की सहायता ले सकते हैं जिसमें कि स्टेरॉयड इंजेक्शंस या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम जो इन्फ्लेम्ड एरिया है उसमें लगाने से ये बीमारी
ठीक हो सकती है। 2 से 4% पेशेंट्स में अगर इंजेक्शन से भी ये बीमारी ठीक ना हो तो कभी कभी ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की सहायता भी लेनी पड़ सकती है। नॉर्मली ये बीमारी 6 से 8 हफ्ते में ठीक हो जाती है, पर अगर हम ठीक से फिजियोथेरेपी, फुट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें तो ये बीमारी 2 से 3 हफ्ते में भी ठीक हो सकती है। तो हम प्लांटर फैशाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए भी कुछ उपाय कर सकते हैं, जिसमें कि अपने शूज़ को रेगुलरली इंस्पेक्ट करना और टाइमली उनको चेंज करना, तो अपने वेट का ध्यान रखना और वेट कम करने की कोशिश करें। तीसरा, अगर एक्सरसाइज करना है तो हार्ड सरफेस पे एक्सरसाइज ना करें। और तीसरा, अपने फीट और अपने काफ मसल्स की रेगुलर स्ट्रेचिंग करते रहें। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको प्लांटर फैशाइटिस के बारे में यूजफुल टिप्स प्राप्त हुई होंगी। धन्यवाद।